देवी भागवत के अंतर्गत नवरात्र व्रत का विधान जो बताया गया है और कुमारी पूजन का विशेष करके नवरात्रि में पूजन करना चाहिए। कन्याओं का इन सब नियमों का वर्णन किया गया है। महाराज इधर जन्मेजय जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्रे तु संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तमं विधानं विधिवत ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। कहते हैं हे द्विज श्रेष्ठ, जो शरद काल में नवरात्रि आती है उसका विधान हमें भली भांति बताएं। उसमें पूजन का क्या फल प्राप्त कैसे होता है और क्यों करें, अगर करें तो विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए, बताइए। तब भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज व्यास भी अनेक हुए, लेकिन जिनका हमको अभी शास्त्र हम लोग श्रवण करते हैं वो कृष्ण भगवान के तो जो युग में हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वह कहते हैं, सुराजं प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभं शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम्। व्यास जी कहते हैं, हे महाराज, हे श्रेष्ठ, आपको मैं व्रत का नियम बता रहा हूं, सावधान होकर श्रवण करें। कहते हैं शरद काल में जो शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं होती हैं वह संसार के प्राणियों के लिए दुर्गम है। इसलिए इसमें आत्म कल्याण की इच्छा से व्यक्ति को बड़े यत्न करके यह नवरात्र का व्रत जो है उसको करना चाहिए। महाराज, ये दोनों जो ऋतुएं होती है ना, ये बड़ी भयानक होती है और मनुष्यों के लिए तो रोग उत्पन्न करने वाली ही होती है। ये सब का विनाश कर देने वाली है। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोग शुभ चैत्र का तथा अश्विन में भक्ति पूर्वक चंडिका परम जगदम्बा देवी का पूजन करते हैं। कहते हैं, अमावस्यां च संप्राप्य संहारं कल्पयेत् शुभम् हविष्यं चाशनं कर्म एकभोक्तं हि तद्दिने। कहते अमावस्या के आने पर ही सभी सामग्री एकत्र कर ले और एक दिन एक भुक्त व्रत और हविष्यान ग्रहण करे। किसी समस्थल जमीन पर पवित्र स्थान में महाराज विधान तो बहुत है। कहते हैं 16 हाथ के गड्ढे को खोदकर लंबे चौड़े स्तंभ तथा ध्वजाओं
और सुसज्जित करके लंबा चौड़ा मंडप बनाकर सुसज्जित करना चाहिए माता के लिए। और किसी पवित्र स्थान पर उनका मंडप का निर्माण करना चाहिए। वह वेदी 4 हाथ की लंबी और कम से कम हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान निर्माण करके तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए जाए, चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी के तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी वेद और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, तालाब या किसी तीर्थ में स्नान करके, अगर ऐसा न हो सके तो घर में ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके अपने यज्ञोपवीत को अवश्य बदल ले और संध्या वंदन करके ब्राह्मणों का वर्ण करके उन्हें मधुपर्क, अर्घ्य, पात्र सब अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। कहते हैं कि वस्त्रालंकरणादीनि देयानि च स्वपितः वित्तसृष्टं न कर्तव्यं विभवे सत्कर्यचित्। कहते हैं वित्तष्टम न कर्तव्यम, धन के रहते हुए इन सब कर्मों को करने में कृपणता, कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती की कृपा से ही हमको जो प्राप्त होता है उसका कुछ अंश उनको अर्पण करके अपने धन, वस्त्र, अपने कर्म को प्रबल करके और अपने धन को पवित्र करते हैं। कहते हैं संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। कहते हैं विप्र संतोषित है कार्यम संपूर्णतः सर्वतः भवेत्। अगर ब्राह्मण संतुष्ट होकर कार्य करे तो वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला कार्य हो जाता है। और ना पंचदयोत्रुपदेभ्यः पाठे द्विजः स्मृतः। कहते हैं देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के लिए कार्य में किसी संत या किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्तुति वाचन करवाएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र के आच्छादित करके सिंहासन स्थापित करके उसके ऊपर 4 भुजाओं वाली मां भगवती की मूर्ति स्थापित करें, देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा सुसज्जित करके शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए सिंहासन पर सवार हो अथवा फिर 18 भुजाओं वाली ब्रह्मा जगदम्बा का स्वरूप हो सनातनी देवी की प्रतिष्ठा करें। कहते हैं 8-10 भुजावापि प्रतिष्ठायम सनातनी, अर्थात 18 भुजाओं वाली भगवती को स्थापित करें।
भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवान मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करे, अगर मां की मूर्ति स्थापित न कर सके तो। बोले मां की बिहारी लाल की, काली मैया की। और नाना प्रकार के नियम बताए गए हैं कि कलश पर पंचपल्लव रखकर उसमें सप्तमृतिका, पंचधान्य इत्यादि का आसपास में प्रक्षेपण करके बोकर, कहते हस्त नक्षत्र निंदा प्रतिपदा और तिथि में श्रेष्ठ माना गया है माता का पूजन। कहते हैं कि जितना हो सके उतना नियम रखें। कोई जरूरी नहीं है कि हम मां का व्रत करें, कहीं हम निराजल रहेंगे और ना रह सके, बीच में ही स्वास्थ्य खराब हो गया, पहुंच गए हॉस्पिटल में, तो ऐसा नहीं। कहते हैं यथाशक्ति ही प्रकृतव्यो नियमो व्रत हेतवे, पंचात पूजा प्रकृतव्या विभिन्न मंत्रपूर्वकम्। कहते हैं जो अपनी शक्ति हो सके उसके अनुसार नियम ले, इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखे, उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंद्र आदि वस्त्रों से अलंकृत करके चंदन, अगर तगर, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, करेली, मालती और ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों से, सुंदर बेलपत्रों से और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। देखिए, मां को दूर्वा कभी नहीं अर्पण करना चाहिए। मां को ही नहीं, किसी भी देवी को दूर्वा कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। दूर्वा के स्थान पर अगर ला सके तो बिलपत्र को अर्पण करें। और महाराज आसन पर विराजमान करके उनको अर्घ्य प्रदान करें। कहते हैं जो व्रती हो वह नित्य अगर हो सके तो भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्या का पूजन करे। हो सके तो नित्य कुमारी कन्या का पूजन करना चाहिए और अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे। किंतु हे भगवान, हे राजन, हे महाराज, देवी यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे महाराज, पूजा विधि में 1 वर्ष की अमावस्या वाली अगर मिले तो उस कन्या को लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुंवारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका और 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। भगवान व्यास कहते हैं कि कन्या का पूजन करना हो तो 10 साल तक कन्या के पूजन करें, उसके ऊपर कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। करते हैं तो उनका विशेष पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि वह सभी सुलक्षणों वाली कन्या होती है। और आगे कहते हैं कि 9 वर्षा भवेत दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की,
अधोर्धम न कर्तव्या सर्व कार्य विगार्हिता। कहते हैं कि 12 वर्ष के ऊपर कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका वेद शास्त्रों में निंदा कहा गया है, निंदा माना गया है। महाराज पूर्व में उच्चारित नामों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। कैसे? पुनः एक बार स्मरण करें। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा परमज्ञात भोगानां गंधादीनं च बालिका। कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाय भवेद्दिहा त्रिमूर्तिस्त्रिविधा च कल्याणी चतुराब्दिका। रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा 66 वर्षा च संभवी। 9 वर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की। अधोर्धम न कर्तव्या सर्व कार्य विगार्हिता। पुनः एक बार श्रवण करें, किस प्रकार की कन्या का पूजन करना चाहिए। कि कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में मानी जाती है और 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के रूप में मानी जाती है। 5 वर्ष की जो कन्या होती वह रोहिणी की तरह कल्याण करने वाली होती है। 6 वर्ष की जो कन्या होती वह महाकाली कालिका स्वरूप होती है। 7 वर्ष की कन्या जो होती है वो चंडिका देवी के रूप में होती है। 8 वर्ष की संभवी और 9 वर्ष की दुर्गा। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। महाराज 10 वर्ष के ऊपर कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर जो दरिद्रता को नाश करती है वह शत्रुओं के क्षय और धन का तथा बल की वृद्धि करती है। कुमारी पूजिता कुर्या दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयं धनायुष्यं बलवृद्धिं करोति वै। जो कुमारी कन्या का पूजन करता है श्रद्धा भाव से ब्रह्मा जगदम्बा का स्वरूप मानकर उस भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता है। वह भक्त शत्रुओं के क्षय और भय से हमेशा मुक्त रहता है। उसकी धन वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है और बल की भी वृद्धि होती है और बुद्धि में सद्बुद्धि प्राप्त होती है। महाराज बुद्धि तो सबको मिलती है। एक चोर भी एक बुद्धि का ही प्रयोग करता है और एक पुजारी भी एक अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करता है। लेकिन बुद्धि और सद्बुद्धि तमाम से प्रार्थना करते हैं कि हमको सद्बुद्धि प्रदान करें। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से अर्थ धर्म काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। महाराज जो राजा विद्या विजय
और राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे एक नहीं सभी कामनाएं को पूर्ण करने वाली कल्याणी नाम का कन्या का पूजन करना चाहिए। महाराज मैं पूर्व में वर्णन कर चुका हूं कि कितने वर्ष तक कौन सी कन्या मानी गई है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के रूप में मानी गई है। महाराज जो कालिका का पूजन करते हैं, कालिका शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्ति पूर्वकम ऐश्वर्य धन कामस्य चंडिकां परिपूजयेत। महाराज कालिका कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और धन्य लक्ष्मीवान होने की जो इच्छा रखते हैं वह चंडिका कन्या की पूजन करें, अर्चना करें। हे महाराज सम्मोहन दुख दरिद्र के नाश के लिए, संग्राम में विजय की प्राप्ति के लिए संभवी कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। और जो क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के लिए निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की पूजन करना चाहिए। रोग नाश के निमित्त रोहिणी का विधिवत आराधना करना चाहिए। और जो श्री यश की कामना करते हो वो श्रीरस्तु च मंत्रेण पूजयेत भक्ति तत्पराः श्रीयुक्त मंत्रेण अथवा बीज मंत्रेण अथापि वा। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती का पूजन करना चाहिए। महाराज जो भगवती कुमार के रहस्य तत्वों के ब्रह्मा आदि देवताओं की लीला पूर्वक रचना करती हैं कुमारी, मैं उनका पूजन करता हूं। इस प्रकार से भगवान का कृपा अनुग्रह मानकर मां भगवती का कन्या रूप में पूजन करना चाहिए। और कहते हैं रोहयन्ती च बीजानि प्रजान्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणी पूजयाम्यहम्। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उस भगवती रोहिणी का उपासना में करता हूं, उनका पूजन करता हूं। इस प्रकार से उनका वंदन करना चाहिए। बोले काली मैया की, बोले जगदम्बे मैया की। और महाराज काली कालयते सर्वं ब्रह्मांडं सचराचरं कल्पांत समये यातां कालिकां पूजयाम्यहम्। महाराज जो काली अपने कल्पांत इस कल्प के अंत तक चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती का बहुत श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। कहते हैं चंडिकां चंडरूपां च
चंडमुंड विनाशिनी ताम चंड पापहारिणी चंडिका पूजयामि हम। तो अत्यंत उग्र स्वभाव वाली मां चंडिका देवी है, जो चंडमुंड का संहार करने वाली है, घोर पापों का नाश करने वाली है। इसी प्रकार का पाप हो सबको नष्ट कर देने वाली जो चंडिका देवी है, उनका पूजन करना चाहिए विनम्र से। और महाराज कहते हैं आकारणा सुतपते अन्नीह पर कीर्तिता यस्यास्तम सुखदां देवीं संभवीं पूजयामि। वेद जिनके स्वरूप हैं, उनकी वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती संभवी का मैं पूजन करता हूं, जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्न को दूर कर देती हैं, दुखों को दूर कर देती हैं। और उन सभी देवियों के लिए दुर्जय है उन भगवती दुर्गा का मैं पूजन करता हूं, जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है। उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा के मैं पूजन करता हूं। इस प्रकार की मां भगवती के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। और जो विद्वत जन है, थोड़ा समझदार है, उनको बताया जाता है शास्त्रों में कि ए भीर मंत्रेर पूजनीयाः कन्यकाः सर्वदा बुधेः वस्त्रालंकरणैर्माल्यैर्गंधैर्रुच्वैरपि। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से मंत्रों के द्वारा सर्वथा कन्याओं का पूजन करना चाहिए। बोले अम्बे मैया की जय। महाराज, यह नवरात्र के व्रत का और नवरात्रि में भगवती स्वरूपा कन्याओं का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, उनका वेद व्यास जी के द्वारा रचित यह देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत हम आप श्रवण किए। और आगे कहते हैं भगवान वेद व्यास जी कि हे प्रभु, हे महाराज, हे राजन, जो कन्या किसी के अंग से हीन हो, बोले काली मैया की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। बहुत ध्यान से सुने, इन सब को आचरण में उतारना चाहिए, क्योंकि सभी लोग व्रत उपवास करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसके कारण अनिष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से फल नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं मां के अगर चरण में कोई जाता है तो कुछ भी पुण्य कर्म करता है तो उसका कुछ गलत परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन जितना पुण्य, जो ऐश्वर्य, जो फल प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मां अपने पुत्रों की कभी अहित नहीं करती। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए व्रत दान करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बातों का स्मरण अवश्य रखें, यह विशेष ध्यान के योग्य है।
अब नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए इसको भी श्रवण करें। भगवान व्यास कहते हैं, हीनांगी वर्जयेत कन्याम कुष्ठयुक्तां वर्णांकितां गंधस्फुरेत हीनांगी विशाल कुलसंभवा। कहते हैं, हे महाराज, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ हो, घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो, और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसा कन्या का पूजन कभी नहीं करना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो जन्म से अंधी हो, तिरछी नजर से देखती हो, काली कुरूपा हो, बहुत रोम वाली हो, रोगों से युक्त हो, और जो ऋतुवती हो, रजस्वला हो, उसका कभी पूजन नहीं करना चाहिए, उसका परित्याग करना चाहिए। जात्यंधम के कराम कारीम कुरूपाम बहुरोमुसाम सत्यं वेदोदग्नि कन्यां रक्तपुष्पदंत्रातिका। जो अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व महाराज उस शब्द को भी कहकर सोचकर मन में शंका उत्पन्न होती है, जो समय से पूर्व मां बन जाए अथवा विधवा स्त्री हो, उससे उत्पन्न हुई कन्या, ये सभी कन्याओं का पूजन सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य है। रोग से रहित रूपवान अंगों वाली सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एवं वंश में अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उस कन्या का पूजन करना चाहिए। कहते हैं, समस्त कार्यों की सिद्धि तभी मिलती है जब शुद्ध पवित्र और अंतःकरण से भगवती की कृपा का अनुभव किया जाए। कहते हैं कि ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करने वाली है मां परम्बा जगदम्बा, वह अपने स्वरूप कन्याओं को जब पूजती देखती है तो अत्यंत हर्ष और प्रफुल्लित हो जाती है। कहते हैं, और किसका पूजन नहीं करना चाहिए? ब्रह्माणि सर्वकार्येषु जयार्थेन पवन सजा लाभादेवस्य वंशोस्था मता शूद्रवंशजा। समस्त कार्यों की सिद्धि अगर आप चाहते हैं तो किस ब्राह्मण की कन्या विजय प्राप्ति के लिए, राजवंश में उत्पन्न कन्या धन लाभ के लिए, और वैश्य की कन्या अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी नहीं गई। कन्याओं को तो पूजन करना ही चाहिए, लेकिन अनेक अनेक कामनाओं को अलग अलग रखते हुए सबका पूजन करना चाहिए। पुनः श्रवण करें, ब्राह्मण की कन्या विजय प्रदान करने वाली और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली होती है, धन को प्रदान करने वाली, धन में लाभ प्रदान करने वाली वैश्य की अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन की योग्य मानी गई, क्योंकि कन्या में कोई विभेद नहीं किया गया।
अपनी इच्छा के अनुसार कन्या को चुनना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, किस भावना से हम पूजन कर रहे हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र किसी भी कन्या का हो, अगर वह रूपा नहीं है, सुंदर है, तो उसका पूजन करना चाहिए। महाराज कहते हैं असक्तो नियतम पूजाम क्रतुम नवरात्र के अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनम सदा। महाराज जो शिल्प कार्य में लगे रहते हैं उनको अपने अपने कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मणों को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण के वर्ण में उत्पन्न कन्या की, और वैश्याओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की, शूद्रों को चारों वर्ण में उत्पन्न कन्या की पूजन करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजन करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्त पूर्वक निरंतर पूजन करना चाहिए। यदि नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में कोई असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यहाँ यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजन करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। महाराज उस दिन अनेक प्रकार से भगवती का पूजन करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे महाराज, पूरे नवरात्र भर उपवास करके जो नहीं रह सकते, नवरात्र व्रत करने में असमर्थ है, वे लोग 3 दिन का उपवास करके यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। महाराज आजकल प्रचलित तो बहुत से नियम है कि द्वितीया और अष्टमी रह लो, बस पूर्ण नवरात्र का फल मिल गया। लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, यह शास्त्र कह रहा है। क्या? सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्ति भावतः त्रिरात्रकरणात् सर्वं फलं भवति पूजनात्। द्वितीया अष्टमी नहीं, 3 दिन कौन सा बताया गया? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन 3 दिन का जो उपवास कर ले और देवी का पूजन कर ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोले अम्बे मैया की जय। महाराज यहाँ दिन में उपवास नहीं करना है। विशेष कर्म में जो कर्म है रात्रि में, नवरात्रि में, अर्थात हो सके तो रात्रि में जो उपवास करे तो जल भी नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से शिवरात्रि में अगर जागरण करके किया जाए तो अनंत पुण्य प्राप्त होता है। 1 तारीख को शिवरात्रि आ रही है।
बोले शंकर भगवान की जय हो। रात्रियों में देवी का पूजन करना चाहिए, सभी फल सुलभ हो जाते हैं। कहते हैं पूजा भी से महोमयस्य कुमारी पूजने तथा संपूर्णं तद्व्रतं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजने। सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करके पूजन हवन और कुमारी कन्या का पूजन करके ब्राह्मण भोजन करा के इनको संपन्न करने के बाद नवरात्र व्रत पूरा होता है। ये नहीं कि अष्टमी के दिन बाद नवमी के दिन सुबह हवन हो गया बस तुरंत उसी दिन पारण कर ले, ये उचित नहीं है। महाराज इस पृथ्वी के जो समस्त सुख को प्रदान करने वाला है वह कौन सा व्रत है? कहते विशेष नवरात्रि में रात्रि में निशा पूजन करना चाहिए, भगवती का आराधन करना चाहिए। कहते हैं नवरात्र व्रत के तुल्य कोई व्रत नहीं है, क्योंकि यह व्रत धन और धान्य से पूर्ण है। धनम धान्या प्रदम नित्यम सुख संतान वृद्धिदम आयुरारोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। धनम धान्य, धन और धान्य यानी खाने के योग्य जो पदार्थ है उसको प्रदान करने वाला यह नवरात्र व्रत है। पुत्र के कामना से पुत्रार्थी चाह भवे नरा, पुत्र को प्रदान करने वाला यह नवरात्रि है। किसी भी कामना को पूर्ण करने वाला यह व्रत है, अगर विधिवत किया जाए, विधि पूर्वक किया जाए। कहते हैं जो विद्या की कामना करते हो, पढ़ना चाहते हो, विशेष ध्यान दे। विद्यार्थी सर्व विद्या प्राप्नोत व्रत साधनात् राज्य भ्रष्टो नृपो राज्यम समवाप्नोति सर्वदा। कहते हैं विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी भी कामना को अगर रखता है तो वह सौभाग्य को प्रदान करने वाला यह व्रत कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करे। और इस व्रत का अनुष्ठान करके विद्या चाहने वाले मनुष्य समस्त विद्या को पा लेते हैं और अपने राज्य में वंचित राजा से फिर से अपना राज्य तक भी प्राप्त कर लेते हैं। बोले काली मैया की जय हो, बोले सरस्वती मैया की जय हो। हे देवियों, आप शांत रहे। कहते हैं कि पूर्व जन्मानि नैन्यून्यं नाकृतं व्रतमोत्तमं ते व्याधानि दरिद्रास्य भवन्ति पुत्रवर्जता। कहते पूर्व जन्म में जिन लोगों के द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है वो इस जन्म में रोगग्रस्त और दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है
उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने मां भगवती परम्बा जगदम्बा को लाल चंदन मिश्रित कोमल जल और बिलपत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। रक्त चंदन सम्मिश्र कोमलेन बिल्वपत्रकैः भवानी पूजितायेन सा भवेन् पतक्षितैः। जो ब्रह्मा जगदम्बा का पूजन करता है, बिल्वपत्र अर्पण करता है, वह इस संसार में संपूर्ण यश को प्राप्त कर लेता है, उसे राजा के समान वैभव प्राप्त होता है। क्योंकि जिस मनुष्य ने दुख का संताप का नाश करने वाली परम्बा जगदम्बा सिद्धियां देने वाली मां का आराधना नहीं किया, वह सुखी कैसे रह सकता है। महाराज कहते हैं, यम विष्णुरिंद्रो हर पद्मजो तथा वन्य कुबेरो वरुणो दिवाकरः ध्यायन्ति सर्वसंपत्तिनन्दितां हस्तुं किं मरुषा न भजन्ति चंडिकाम्। महाराज, हम और आप क्या, विष्णु इंद्र शिव ब्रह्मा और अग्नि कुबेर वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से पूर्ण होकर हर्ष उल्लास के साथ जिस भगवती का ध्यान करते हैं, उन चंडिका का मनुष्य क्यों नहीं ध्यान करते। देवगण इनके नाम को स्मरण करके, देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नाम का उच्चारण करते हैं। कहते हैं, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं और शंकर की जगत में भस्मसात करते हैं, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजते। महाराज, अनेक प्रकार के कटु शब्द कहते हुए व्यास जी कहते हैं कि महापातक संयुक्त नवरात्र व्रतम चरेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। सर्व पापेभ्यो नात्र कार्या विचारिणाम मुक्चेत, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे महाराज, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन
धनहीन अत्यंत दुखी एक विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उनकी अनेक संतान थी जो धन अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहता था और सायंकाल में वह भटकता हुआ लड़कों के खाने के लिए कुछ मिल जाता तो वह लाकर देता और वह सब खाते थे। वह वणिक भूखा रहते हुए भी सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण करता था। सदा धर्मरतः शांता सदाचारस्य सत्यवाक् आक्रोधनश्च धीर्मश्च सूयकः। महाराज वह धर्म में रत रहता था, एक दूसरे से ईर्ष्या कभी नहीं करता था, सबकी सहायता करता रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर गुणों के कारण सुधा पीड़ से व्याकुल होकर वह शांत स्वभाव ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछा, बोला, तुम भो देव कृपां कृत्वा वद स्वाद्या महामते कथं दरिद्रनाश स्यादिति मे निश्चयेन वै। ब्राह्मण से उसकी धर्मपत्नी, उसका नाम सुशीला था, वह पूछने लगा कि अब मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता जो है वह किस तरह से नष्ट होगी। धन की अभिलाषा से मैं इधर उधर भटकता हूं किंतु धन नहीं एकत्रित होता। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। महाराज इस प्रकार से वह व्यथित होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, इसके इस प्रकार वचन पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वणिक, ध्यान से सुनो कि अब तुम पवित्र नवरात्रि का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती का पूजन हवन और ब्राह्मण को भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वेद पारायणं शक्ति जप होमादिकं तथा कुरुस्वादादि यथाशक्तिः तो कार्यं भविष्यति। भविष्य में आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। जब यह वैश्य सुनता है तो राज्य से च्युत सीता के वियोग में अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर सीता के विहार में अत्यधिक संतप्त श्री राम उस समय जो भगवती परम्बा जगदम्बा का पूजन किए थे, व्रत किए थे, वही व्रत और वही अनुष्ठान बताया। कहते हैं प्राप्तेनापि रामेण सीता विरहवन्हिना
विधिवत पूजिता देवी नवरात्र व्रतेन वै तेन प्राप्त्याधिपैदेहि कृत्वा सेतुं महार्णवे हत्वा मंदोदरीनाथं कुंभकर्णं महाबलम्। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु का निर्माण किया और महाबली मंदोदरी के पति रावण उनका संहार किया। और हे वैश्य, इस प्रकार अमृत तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख को प्राप्त किया था। व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा ली और आलस्य से विहीन होकर उस माया बीजाक्षर का जप किया, वर्षों तक अनुष्ठान किया। जब 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के व्रत कृतकृत्य कर दिए। अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षरं दर्शनं ददौ नानावर प्रदानेश्य कृतकृत्यं चकर्तम्। एक साल नहीं मारा, 9 वर्ष तक कठिन साधना की। 8 वर्ष बीत गया, 9वें वर्ष की 9वीं रात्रि को यानी अष्टमी रात्रि को मां भगवती ने उसको दर्शन दिया और नाना प्रकार के वर प्राप्त किए। महाराज, हमारे अंदर अगर लेस मात्र भी पाप है तो भगवान हमको कभी दर्शन नहीं देते, मां कभी दर्शन नहीं देती। वृंदावन के एक महान संत हुए, इस वक्त उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। उन्होंने मां भगवती परम्बा जगदम्बा गायत्री मां का उपासना किया, अनेकों वर्ष के महापुरुष शरण किए। श्री की लालसा से, लक्ष्मी की लालसा से महाराज अनेकों महापुरुष शरण किए। 27 लगभग वर्ष बीत चुके। महापुरुष शरण के होते 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 कई पुरुष शरण करने के बाद में उन्होंने जब अवस्था को देखा कि अब अवस्था अधिक हो गई है तो उन्होंने संन्यास ले लिया। महाराज जिस दिन संन्यास लिए उसी रात्रि को परम्बा जगदम्बा ने उनको दर्शन दिया। वह हाथ जोड़कर बोले, हे मां, अब हमें कोई लालसा नहीं है। हमको जब कोई इच्छा थी तब आपने हमको दर्शन ही नहीं दिया। मां कुछ नहीं बोली। मां उनको दिव्य दृष्टि देती है और इशारा करती है कि देखो। जब इशारा किया तो देखते हैं कि कई पहाड़ जल रहे हैं और जलते जलते एक तरफ से सभी पहाड़ को जलते जब देखते हैं तो लास्ट में एक पहाड़ बचता है, वह भी आधा जल चुका था, कुछ बचा हुआ था। यह सब देखते हैं तो वह पूछते हैं,
हे मां, यह क्या है? तुमने कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप है, जो ये पहाड़ के समान थे। तुम्हारे एक एक परिश्रम से ये सभी पाप एक एक पहाड़ जलकर भस्म हो गए। अब ये जो लास्ट आपका अंतिम पाप का पुंज था, कुछ अंश बचा हुआ था, वह तुम्हारे संन्यास के लेते ही जलकर भस्म हो गया। देवत्स, जब कोई प्राणी लेश मात्र भी अगर पापी रहता है तो वह हमारे दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण मैं आपको दर्शन नहीं दे पाया, मैं आपके सामने नहीं प्रकट हो पाई। आशय यह है कि जब उस वणिक को 8वें साल के बीत जाते हैं, 9वें वर्ष के 8वीं अष्टमी रात्रि को मां भगवती दर्शन देती हैं, उसको वरदान प्रदान करती हैं, नाना प्रकार के वरदान प्रदान करके अदृश्य हो जाते हैं। बोले अम्बे मैया की जय, काली मैया की जय। आइए मां अपने भक्तों को दर्शन प्राप्त करती हैं। हम आप भी उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, आपकी जय जयकार हो, आप हमको भक्ति, शक्ति, ज्ञान और शांति प्रदान करें। हे मां, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। यह मानव जीवन जो आपने मुझको प्रदान किया है, वह हमेशा आपके साधन में, पूजा में लगे रहे। हम आपके ही स्वरूप को घट घट में देखें और आपके जब हम सेवक हो जाए तो ऐसी कृपा करना मां कि मैं पापी न रह जाऊं, मैं खुद किसी को ठगू नहीं और मैं खुद न किसी के द्वारा ठगा जाऊं। आइए भाव से दोनों हाथ से त्याली की सेवा करते हुए मां से प्रार्थना करते हैं। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे, जय अम्बे जगदम्बे। शक्तिदायिनी शांतिदायिनी हे अम्बे, शक्तिदायिनी शक्तिदायिनी शांतिदायिनी
घट व्यापी वह सेवक कैसे हो पापी। माँ को देखे घट घट व्यापी वह सेवक कैसे हो पापी। माँ को देखे घट घट व्यापी वह सेवक कैसे हो। यही दृष्टि तो है अम्बे, यही दृष्टि तो है अम्बे, यही दृष्टि तो है अम्बे, यही दृष्टि तो है अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे। ठगे नहीं खुद भी न ठगाए, दुर्मत तजे न दुर्गत पाए। ठगे नहीं खुद भी न ठगाए, दुर्मत तजे न दुर्गत पाए। आप काट दे पुण्य बढ़ावे, जीवन मुक्त सहज ही पावे। पुण्य बढ़ावे जीवन मुक्त। यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे, यही साधना दो अम्बे। जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे।
जो जैसा करता है आप उसको वैसा फल प्रदान करते हैं। मधुकैटभ ने जब संसार में त्राहि त्राहि मचा दिया तो आप उसका संहार कर दिए। देवताओं का उत्थान करने वाली माँ, सनातन धर्म की सृष्टि करने वाली, रक्षा करने वाली माँ, यज्ञों की रक्षा करने वाली माँ हमको सद्बुद्धि प्रदान करे। देव संस्कृत के निर्माता, यज्ञ पिता गाय